प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे। हमने पाठ को पढ़ लिया था, हमें इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंभी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर था। देखिए, जो हमने किताब में पढ़ा हुआ था वो क्या था, कुंभी के हाथों में जो किताब आई थी वो सदियों पुरानी थी, क्योंकि उस समय वो मशीनों से पढ़ रहे थे और जो उनको किताब मिली थी वो पुराने ज़माने की थी और उनको एक बैग से मिली थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझिए। रोहित ने कहा था कितनी किताबें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच ऐसा होता है? देखिए इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, नहीं, यह सच नहीं है। अगर हम किताबों को सुरक्षित रख लें तो यह किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत बार पढ़ी जा सकती हैं। जैसे हम किताबों को रख लेते हैं तो हम अपने छोटे भाई बहनों को भी दे देते हैं जो हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, या अपने आस पड़ोस के लोगों को भी, ताकि वो किताबें दूसरे विद्यार्थियों के काम आ सकें। किताबें वही बेकार जाती हैं जिन्हें लोग कबाड़ी को बेच देते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर यही बेहतर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, मैं कागज के पन्नों की किताब को पसंद करूंगा या करूंगी। बॉयज लिखेंगे करूंगा और हमारे क्लास की गर्ल्स लिखेंगे करूंगी। ठीक है, क्योंकि कागज की किताब को एक से अधिक बार पढ़ा जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम किताब को एक से अधिक बार पढ़ सकते हैं, किसी को दे सकते हैं ताकि वो उसको पढ़ सके। यह किताब आवश्यकता पड़ने पर हम किसी विद्यार्थी को भी दे सकते हैं। चलिए, लेकिन टेलीविजन पर चलने वाले पर्दे की जो किताब होती ना, वो समय के साथ साथ हट जाती है और ये फिक्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। तो पुराने जमाने में क्या होता था, किताबें तो कागज तो था नहीं, तो किस किस चीज पे होती थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पुराने जमाने में कागज से पहले की छपाई पहले किस पे होती थी, पत्तों पे होती थी और ताम्र पत्रों। ताम्र पत्रों का मतलब है जो तांबे की धातु होती है उस पर लिख दिया करते थे। ठीक है, लकड़ी पर हुआ करती थी और जो लकड़ी है लकड़ी के पर लिखा करते थे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे पुराने जमाने में कागज से पहले की छपाई पत्तों पर, ताम्रपत्रों पर, लकड़ी पर हुआ करती थी। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? देखिए ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए आप आंसर क्या लिखेंगे, मैं वास्तव में अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि वे हमारे सामने पाठ को पढ़ाते हैं एवं अच्छी तरह से समझाते हैं। उनका प्रेम पूर्वक समझाना कठिन से कठिन पाठ या टॉपिक जो भी चल रहा है क्लास में को भी आसान बना देता है। जबकि मशीन के द्वारा क्या होता है, पढ़ना बिल्कुल नीरस लगता है। नीरस का अर्थ है मतलब अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। इसके द्वारा पढ़ने से में रुचि नहीं रहती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। नीरस का अर्थ होता है इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप इन सब प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे डेट वाइज डाल के। धन्यवाद।